हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो नंबर 3 का रिकैप कुछ इस तरह से है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पास फेल रिटन एग्जामिनेशन इस सब के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही ये बताया था कि अगर किसी कैंडिडेट को, किसी डेलीगेट को ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वो री एग्जामिनेशन दे सकता है, लेकिन केवल एक बार। और अगर वो उसमें भी सफल नहीं हो पाता है तो उसे पूरे प्रोग्राम में बैठना पड़ेगा, यानी 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना पड़ेगा। आपको हमने ये भी बताया था कि इस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उनके स्टैंडर्ड के बारे में, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, ये थोड़ी आपको जानकारी कर लेनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है। साथ ही साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 7 टूल, 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, पीडीसीए क्या है, ये सब चीजें आपको अपनी समझ से समझना पड़ेगा पहले। ये ज्यादा आपको आसान रहेगा। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की तैयारी, ऑडिट की तैयारी, ऑडिट की रिपोर्ट बनाना और उसको फॉलो अप करना, और इसके अलावा आपको नॉन कंफर्मिटी समझना और उन पर एक्शन लेना, ये सब चीजें आपको जानकारी जरूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये बताया था इसी वीडियो के अंतर्गत कि दोस्तों, अगर किसी आदमी को, किसी कैंडिडेट को, किसी साथी को कंप्लेंट करनी है अपने बारे में कि मैं, मेरे साथ सही नहीं हुआ है, तो वो ब्यूरो वेरिटास के एक पोर्टल पर जाकर के एक ऑनलाइन फॉर्म भर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो अपील अपनी सबमिट कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। तो ये चीज हमने मोटी मोटा वीडियो नंबर 3 में पिछली बार बताई थी। अब से आज शुरू होता है वीडियो नंबर 4। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में कोर्स चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स 5 डेज प्रोग्राम के ऊपर। और 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं कराती हैं, तमाम हमारे देश में हैं, जो कि ये लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, वेंडर एसेसर के कोर्स कराती हैं 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वो सर्टिफिकेट देती हैं। तो उसी का ये मैं वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसा कि बताया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर बात चल रही है। और इसमें टाइटल चल रहा है कोर्स इंट्रोडक्शन। और कोर्स इंट्रोडक्शन में मैं ब्यूरो वेरिटास के ऊपर वहाँ का, उनकी प्रोफाइल, और आपको इस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले क्या जानकारी कर लेनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विनती करता हूं आपसे कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो नए दोस्त, साथी, भाई बहन हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और दोस्तों, ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग वेंडर एसेसर या लीड ऑडिटर या फिर इंटरनल ऑडिटर के सर्टिफाइड ऑडिटर बनना चाहते हैं, जो 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों ये है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आपको इस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले कुछ अपनी जानकारी आपको अवश्य करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या किया जा सकता है। तो उस चीज पर मैं आपको बार बार ले चल रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, तो जिससे कि आपको ये पता लग जाए। बिफोर अटेंडिंग द दिस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, काइंडली गो थ्रू द प्रायर नॉलेज। तो वो कैसे है? इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स, IRCA has prescribed that it is mandatory that all participants are fully conversant with the following topics। वो कौन कौन से टॉपिक्स है जिनके बारे में हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए? वो नंबर 1 ए, एक है
मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम का पॉइंट वन है द प्लान डू चेक एक्ट, पीडीसीए, सभी ने सुना होगा, आम योजना की मतलब आम बात है इसका, पीडीसीए सभी जानते हैं। तो पीडीसीए यानी योजना करो जांच करो एक्शन, पीडीसीए चक्र के बारे में आपको जानकारी कर लेनी होगी। द कोर एलिमेंट ऑफ ए मैनेजमेंट सिस्टम एंड द इंटर relationship between top management responsibility, policy objectives, planning, implementation, measurement, review and continuous improvement, ये चीजों के डेफिनेशन, इनके बारे में आपको आइडिया कर लेना बहुत ही जरूरी है। 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट है बी, बी में कहता है गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैज कॉन्सेप्ट एंड द 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कहने का मतलब है कि आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के जो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो बट नेचुरल कर लेनी चाहिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले। तो वो 7 प्रिंसिपल्स क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या हैं? नंबर 1 है कस्टमर फोकस, नंबर 2 है लीडरशिप, नंबर 3 है इंगेजमेंट ऑफ पीपल्स, नंबर 4 है प्रोसेस अप्रोच, नंबर 5 है इम्प्रूवमेंट, नंबर 6 है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये जो चीज हैं, इन चीजों को आपको इस प्रोग्राम में जाने से पहले एक थॉरोली जानकारी कर लेनी पड़ेगी। सी पॉइंट है आईएसओ 9001, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि इस प्रोग्राम में जाने से पहले आपको आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड को देखना, उसको समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है इस प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले, जिससे कि आपको आपको उस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी चीज बताई जाएगी वो जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसओ 9001, आईएसओ 9001 की रिक्वायरमेंट क्या है? कॉमनली मैनेजमेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो दी हुई हैं एज गिवन द आईएसओ 9001 में दी हुई हैं, उसमें आप 9000 में दी हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं, विच में बी गेन्ड बाई कंप्लेंटिंग एन आईआरसी सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट फंडामेंट फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स ऑफ और इक्विवेलेंट। आईएसओ 9001 की आवश्यकताएं और आईएसओ 9000 में दिए गए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले गुणवत्ता प्रबंधन नियमों और परिभाषाओं को आपको देखना ही होगा, जिससे आरआईसीए प्रमाणित क्यूएमएस फाउंडेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या समकक्ष पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। अब एक चीज और है, वो ये है जो खास बात है इस आज के इस वीडियो की, वो ये है कि इन ऑर्डर दैट ऑल कैंडिडेट हु अटेंड अवर ट्रेनिंग कोर्स, अवर ट्रेनिंग कोर्स आर प्रोवाइडेड विद दिस इंफॉर्मेशन, यानी एक आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी वहां पर प्रोग्राम अटेंड करने से पहले, और वो होगा प्री कोर्स स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा और उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करके देना होगा। हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को यह जानकारी प्रदान करने के लिए यह पूर्व पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री तैयार की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। वो क्या क्या चीज है? नंबर 1 कोर्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ क्वालिटी आईएसओ 9001 2015 स्टैंडर्ड, ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 1 to 3.1 to 3, और
audit management, approach to the audit, reporting, examination rules, pre-course assignment, अंडरस्टैंडिंग ISO 9001 और प्री कोर्स सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। देखिए इसमें से मैंने दो तीन आपको टॉपिक अभी मैं वीडियो बना चुका हूं जो मैंने अपलोड कर दिया है। कोर्स इंट्रोडक्शन करा दिया, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट भी करा दिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ ISO ये इसके बाद अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी ये वाला अगर शायद छूटा होगा तो होगा, आगे का प्रोग्राम ये चलते रहेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके मतलब का और आपके फायदे का ये कोर्स है। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप अपने समझ से इसमें समझिए, और फिर आप ये 5 डेज ट्रेनिंग लीड ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का आप अटेंड करिए, बहुत आसानी से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और मैं आपका दोस्त नासिर खान अगले वीडियो तक आपसे लेता हूँ इजाजत। और अगला वीडियो में फिर से नया टाइटल लेकर के आ रहा हूँ इसी कोर्स का और इसी कोर्स से संबंधित ISO 9001 स्टैंडर्ड के सारे क्लॉजेज को एक एक करके बहुत ही आराम से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, पूरे जो भी 10 के 10 क्लॉजेज हैं। तो दोस्तों बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद, थैंक यू। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपके लिए यूजफुल है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।